अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हर कोई जानता है कि सॉफ्ट ड्रिंक में मौजूद केमिकल्स हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। चाहे वो कोई कोला हो, सोडा हो या कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक। इसलिए आज हर कोई फ्रूट जूसेस को ही प्रेफर करता है कि ये सॉफ्ट ड्रिंक के मुकाबले में बहुत फ़ायदेमंद और तवानाई से भरपूर होते हैं। इसीलिए बच्चों को पैक्ड फ्रूट जूसेस ही दिए जाते हैं, क्योंकि इनका जायका बच्चों को बहुत पसंद होता है और वो आसानी से फलों के मुकाबले में पैक्ड फ्रूट जूसेस पीना पसंद करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आजकल हमारे माशरे में ब्रांडेड फ्रूट जूसेस और नेक्टर्स एक स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है। जब भी कोई मेहमान या गेस्ट आए तो उसे मरऊब करने के लिए 3 से 4 अक़साम के मुख्तलिफ फ्रूट जूसेस के डब्बे सामने रख कर पेश किए जाते हैं कि आप कौन सा फ्लेवर पीना पसंद करेंगे। दोस्तों, पैक्ड फ्रूट जूसेस पीना हमारी सादगी है, मजबूरी है, या ये अब एक फैशन बनता जा रहा है, इस बात का अंदाज़ा तो ज़रा मुश्किल है। लेकिन आजकल ज़्यादातर लोग फल खाने के बजाय फलों का जूस पीना पसंद करते हैं, और उनमें से भी सिर्फ चंद लोग घरों में ताज़ा फलों का रस निकाल कर पीते हैं। बाकी लोग तो मार्केट में मिलने वाले पैक्ड जूसेस को ही पीते हैं और समझते हैं कि ये ताज़ा फलों जितना ही हेल्दी है। शायद इसकी वजह पैक्ड फ्रूट जूसेस बनाने वाली मल्टी नेशनल कंपनियों के सहर अंगेज़ इश्तहारात हैं, जिनकी वजह से हर कोई फ्रूट जूसेस का मतवाला हो गया है। इन इश्तहारात में पैक्ड फ्रूट जूसेस को ना सिर्फ फलों का मुतबादिल बताया जाता है, बल्कि इससे भी चंद कदम आगे बयान किया जाता है कि ये पैक्ड फ्रूट जूसेस फलों से भी ज़्यादा तिब्बी अफादियत रखते हैं। दरअसल फ्रूट जूसेस बनाने वाली कंपनीज अपनी मार्केटिंग ही इस तर्ज पर करती हैं कि ये बड़ी ही हेल्दी ड्रिंक्स हैं, इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन्स और मिनरल्स हैं, इससे आपके बच्चों को मुकम्मल और मुतवाज़िन न्यूट्रिशन मिलेगी। बच्चों के लिए इन जूसेस की तरफ से ख़ास तौर पर मार्केटिंग की जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि सॉफ्ट ड्रिंक की तरह ये फ्रूट जूसेस भी हमारी सेहत के लिए शदीद नुकसानदेह हैं। हुआ क्या है? आप हर बारी हर चीज में फ्रूट छुपाते रहते हो। आज सबकी शॉपिंग बंद, पापा के साथ। एक चांस और। एक्सपर्ट्स हेल्दी बच्चों के लिए जितना फ्रूट रिक्वायरमेंट डेली रेकमेंड करते हैं, रियल मिक्स फ्रूट के 1 ग्लास में है उससे दुगना। गुड गर्ल। दोस्तों, फ्रूट्स हमारी सेहत के लिए लाजमी होते हैं। ये हमारी डेली डाइट का इम्पोर्टेंट हिस्सा होते हैं। ये विटामिन्स और मिनरल्स का खजाना है और इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर्स भी भरपूर मकदार में पाए जाते हैं, जो कि कैंसर और दिल की बीमारी से हमें बचाते हैं। फल खाने से हार्ट डिजीज, डिप्रेशन, कैंसर और डायबिटीज़ का रिस्क कम हो जाता है। डॉक्टर्स और माहिरीन ग़िज़ाइयात की रिसर्च के मुताबिक पैक्ड फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल इन तमाम बीमारियों के साथ साथ मज़ीद ख़तरनाक और महलिक बीमारियों का मौजब बनता है। आइए इन पैक्ड फ्रूट जूसेस के इस्तेमाल से होने वाले नुकसान की वजह जानने की कोशिश करते हैं। पैक्ड फ्रूट जूसेस की इब्तिदा 1963 से हुई, जब टेट्रा पैक नामी स्वीडिश कंपनी ने टेट्रा ब्रिक पैकेट्स को इंट्रोड्यूस किया। टेट्रा पैक के इस्तेमाल से फ्रूट जूसेस को महीनों तक महफूज किया जा सकता है और कहीं भी आसानी से मुंतकिल किया जा सकता है और कभी भी स्ट्रॉ लगाकर पिया जा सकता है। आइए देखते हैं इन टेट्रा पैक जूसेस में हमें क्या पिलाया जा रहा है। अगर हम इन डब्बों पर मौजूद इंग्रेडिएंट्स लिस्ट देखें तो हमें पता चलता है कि अलग अलग न्यूट्रिएंट्स यहाँ लिस्ट डाउन किए गए हैं। दूसरे कॉलम में न्यूट्रिशनल वैल्यू पर 100 ml बताई गई है, जबकि तीसरे कॉलम में परसेंटेज ऑफ डेली रिक्वायरमेंट बताई गई है। यानी एक टिपिकल फ्रूट जूस का पैक जो 200 ml तक होता है, इसमें 20 मिलीग्राम सोडियम होता है, जो 1.5% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट पूरी करता है। इसी तरह पोटेशियम, कैल्शियम और आयरन के बारे में भी दर्ज है, यानी 1.7%, 1.5% और 1%, यानी 5-6 डब्बे पीने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता। यहाँ पर सिग्निफिकेंट अमाउंट में सिर्फ विटामिन सी डला है, जो 75% तक डेली रिकमेंडेड अलाउंस मीट करता है। लेकिन ये रिक्वायरमेंट तो एक लीमू या आधा संतरा भी पूरी कर सकता है, जो कि 100% तक
रिकमेंडेड डेली अलाउंस पूरी करता है। कुछ डब्बों पर न्यूट्रिशनल वैल्यू पर 200 ml भी बताई जाती है। तमाम बड़े ब्रांड्स के डब्बों पर कमोबेश यही मालूमात लिखी होती हैं, जो कि किसी भी सेहतमंद बच्चे या बड़े के लिए डेली रिक्वायरमेंट किसी तौर भी पूरी नहीं कर सकती। लिहाजा एड्स में जो क्लेम किया जाता है कि ये फ्रूट जूसेस मुतवाज़न ग़िज़ा है और इसमें लोगों की न्यूट्रिशन का ख्याल रखा जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। विटामिन सी के अलावा इनमें कोई भी न्यूट्रिएंट सही मकदार में मौजूद नहीं। अगर हम इन डब्बों पर लिखे इंग्रेडिएंट्स लिस्ट चेक करें तो इसमें सबसे पहले वाटर यानी पानी आता है। दूसरे नंबर पर कंसंट्रेटेड फ्रूट जूस लिखा होता है, जो किसी डब्बे में 12% तो किसी डब्बे में 22% होता है। दोस्तों, ये परसेंटेज सिर्फ लिखने के तौर पर होती है। अमूमन ये कंसंट्रेटेड फ्रूट जूस 10 से 20% तक होता है, यानी पूरे डब्बे में 10 to 20% फ्रूट जूस होता है और बाकी 80 to 90% तक पानी होता है। क्या ये मजाक नहीं? दोस्तों, लफ्ज़ कंसंट्रेटेड का मतलब है गाढ़ा, यानी ताज़ा फलों के जूस को पहले गर्म करके इसके पानी को एवोपरेट किया जाता है और जो सिरप टाइप गाढ़ा स्याल बचता है उसे कंसंट्रेटेड जूस कहते हैं। इस कंसंट्रेटेड जूस का टेस्ट असल ताज़ा जूस से कहीं हद तक कम होता है, इसलिए इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर डाला जाता है और बाद में डब्बों में पैक करने के लिए पानी डाला जाता है ताकि जूस को महीनों तक महफूज किया जा सके। लेकिन इस अमल में फलों के न्यूट्रिएंट्स तकरीबन ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा एडिड शुगर, एसिडिटी रेगुलेटर, एंटीऑक्सीडेंट्स, तमाम केमिकल्स को मिक्स करने के लिए स्टेबलाइज़र और आर्टिफिशियल कलर भी डाले जाते हैं और यूँ एक पैक फ्रूट जूस तैयार किया जाता है जिसमें फलों की अफादियत ख़त्म हो जाती है और ये बजाय सेहत को फ़ायदा पहुंचाने के उल्टा नुकसानदेह और मुहलक तरीन बन जाते हैं, जिसकी वजह से कई बीमारियां लाहक हो सकती हैं।